तो शुरू करते हैं। नंबर 1, शरभ अवतार। भगवान शंकर का पहला अवतार है शरभ। इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग यानी कि हिरण तथा शेष शरभ पक्षी, जिसे पुराणों में एक 8 पैरों वाला प्राणी बताया गया है, जो कि शेर की ही तरह शक्तिशाली था, इस रूप में इसका वर्णन मिलता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के शरभ अवतार की कथा है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। और उसके वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवतागण शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया था और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे थे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े और तब जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। नंबर 2, पिपलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलादी की कृपा से ही संभव हो सका। कथा है कि पिपलाद मुनि ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। इस पर देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना था। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि देव जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे, और तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था और इसका वर्णन 24वें भाग और 61वें अध्याय में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। पिपला देती तनाम चक्रे ब्रह्मा प्रसन्नहि। नंबर 3, नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों में प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। और इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद को संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने आयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला और शिलाद ने उसका नाम नंदी रख दिया, जिसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को अपना गण अध्यक्ष बनाया और इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मारुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह किया गया था। नंबर 4, भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण अवतार बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे और तभी वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने उस पुरुष आकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं और भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर के इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए, जिसके बाद काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। नंबर 5, अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वे आज भी धरती पर ही निवास करते हैं और इस विषय में एक श्लोक भी प्रचलित है। अश्वत्थामा बलिवरसो हनुमांश विभीषणः कृपः परशुरामशः सप्तेतान संस्मरे नित्यम मार्कंडे मथासटम जीवे द्वर्षत्तम सोपे सर्व व्याधि विवर्जित। इसका अर्थ है अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय ये 8 अमर हैं। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार
अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। नंबर 6, वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने भगवान शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आ गई थी, और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। और जब ये भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने अपने सिर की एक जटा उखाड़ी और क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दिया, और उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जिसके पश्चात शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दे दिया। बाद में देवताओं का अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर एक बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। महादेव ने लिया वीरभद्र अवतार। नंबर 7, ग्रहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है ग्रहपति। इसकी कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचेष्मती रहती थी। सुचेष्मती ने बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ गए, और यहाँ पर उन्होंने घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की, और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचेष्मती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचेष्मती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचेष्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम ग्रहपति रखा था। नंबर 8, ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सत्यंसिया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए थे, और उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। शास्त्रों में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है, अत्र हे पत्न्या सूया त्रियज्ञे सुयश सुतान दत्तम दुर्वासम सुमातमेश ब्रह्मा संभवान। श्रीमद् भागवत भाग 4 खंड 1 और अध्याय 15। अर्थात अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। नंबर 9, हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। शिव पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामोत्तर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया, और समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वनराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, और इससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। हनुमान जी को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम सेवक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में श्री राम ने यह भी कहा कि यदि हनुमान ना होते तो वे सीता को रावण की कैद से मुक्त नहीं करा पाते। हनुमान जी भी अमर हैं। उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। नंबर 10, वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों का संहार करने पाताल लोक गए थे तो उन्हें वहाँ पर बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, जिसके बाद भगवान विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उत्पात मचा रखा था। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर महादेव के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्र